देखिए, पूरे देश में बारिश और भूस्खलन ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कारनामा देखिए। ये दो तस्वीरें मौसम की बदली चाल दिखा रही है। कश्मीर के पहलगाम में बर्फ गिर रही है तो जम्मू के उधमपुर में कुदरत का कहर टूटा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। सामने उफनता बरसाती नाला, जेसीबी पर सवार 4 लोग। जेसीबी आगे बढ़ती है तो दिखता है हाथ में एक ड्रिप। 2 लोगों ने जिस महिला को संभाल रखा है उसकी कोख में एक जिंदगी पल रही है और डगमगाते रास्ते पर जेसीबी एक इंच आगे बढ़ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इस उफनते नाले को जेसीबी से भी पार नहीं किया जा सकता। ये जेसीबी का लोडर बकेट है जिस पर चारों सवार हैं। लोडर बकेट नाले को पार करता है और फिर चारों संभल कर उतरते हैं। इससे आप पानी के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश की वजह से डोडा और भद्रवाह में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है और जम्मू की तवी नदी फिर से डराने लगी है। पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और मलबा गिरने का अलर्ट है। भद्रवाह में भी सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसाती नालों में पानी अचानक बढ़ रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए। राज्य की मुख्य सड़कों, खासकर भद्रवाह चंबा मार्ग को बंद कर दिया गया है। चंबा और भद्रवाह के बीच कोई वाहन नहीं चल रहा। हमारा इंटर स्टेट रोड है, खासकर जो भद्रवाह चंबा का रोड है, इसको भी जो है वो कंडीशन को देखते हुए जो है उसको भी बंद किया गया है और कोई भी गाड़ी जो है वो चंबा से भद्रवाह की तरफ और भद्रवाह से चंबा की तरफ जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। जम्मू के भगवती नगर में तवी नदी पर जो पुल है उसे भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। जम्मू में आज तेज बारिश का अनुमान है और फ्लैश फ्लड आने की आशंका है। जम्मू कश्मीर इस समय सैलाब की जद में है। यहाँ सभी नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं। भयावह रूप में तवी नदी बह रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो ये सिर्फ तवी नदी की बात नहीं है, जम्मू की जहलिम नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है और वहां पर एहतियातन कई गांवों को अखनूर सेक्टर में जो है वो खाली कराया गया है। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के आसपास के इलाकों में कटाव जारी है और वहां पर एहतियातन कुछ जगहों के लिए ट्रैफिक को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी बढ़ गईं। झेलम नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं अनंतनाग में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे तो हिमाचल में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। किन्नौर में वागंतू और नाथपा के बीच पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिसकी चपेट में आधा दर्जन गाड़ियां आई। जरा सोचिए, जब ये बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होंगे तो क्या हालात रहे होंगे। किस्मत से किसी की जान नहीं गई, 6 लोगों को हल्की चोटें आई। हिमाचल के मंडी में सुंदरनगर में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया। मलबे के भीतर से शव निकालने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गईं। छत को काटकर शवों को निकालना पड़ा है। संवाददाता बलराम पांडे बता रहे हैं कि पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाकर अब भी दबे हुए लोगों को तलाशा जा रहा है। हम मंडी के सुंदरनगर में मौजूद हैं, जहां कल
शाम करीब 6:25 पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बोल्डर हैं और मलबा है वो दो घरों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से जो घर में रह रहे लोग थे वो मलबे के नीचे दब गए। हालांकि जब प्रशासन यहां पर पहुंचा और जब मलबे को हटाया गया तो 7 बॉडी मलबे के नीचे से निकली हैं। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पहाड़ों की रानी शिमला की ये तस्वीरें। शिमला में कटाव की वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना ये मंदिर कटाव की जद में आ गया था। आज सुबह उसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक ही भरभरा कर गिर पड़ा। अब मंदिर को भी खतरा बना हुआ है। आसपास की जमीन धंस चुकी है। ये मशीनें लगी हैं कुल्लू में कंक्रीट की दीवारों को काटने के लिए। कल देर रात अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड होने से घर गिर गया। कश्मीरी मजदूर के दबने की खबर आई, जिसके बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग ने भी लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने से एहतियात बरतने को कहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से अगलाट पुल के पास रास्ता बंद हो गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। अगलाड़ पुल में खड़ी पहाड़ी से लगातार बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोग हाईवे पर ही फंस गए। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले यात्रियों को हाईवे पर ही रुककर इंतजार करना पड़ा। मैदान से पहाड़ होते ही रेगिस्तान का हाल देखिए। ये राजस्थान का कोटा है। कोटा में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड होने की वजह से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक ठप हो गया। कोटा जिले की थरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गए। विनाश की ये तस्वीरें अगली सुबह आई। भोर में करीब 3:30 बजे से रेलवे ट्रैक ठप हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया। एक तरफ की लाइन को चालू किया गया। कोटा में लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से सड़क मार्ग पर भी असर पड़ा और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कोटा में रेल और सड़क दोनों पर कुदरत की मार पड़ी है। बारिश का कोहराम ऐसा है, फिर भी लोग लापरवाही से नहीं चूक रहे। अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए। भारी बारिश की वजह से सागरमती नदी उफान पर है। इसके बावजूद पीसांगन इलाके में जान जोखिम में डाल पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतर गए। लोगों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों ही पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सके और कुछ ही पलों में असंतुलित होकर सागरमती नदी में बह गए। हालांकि पास में मौजूद गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को बचा लिया। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, फिर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर पहाड़ से आए पानी के साथ लकड़ियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें उठाने के लालच में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पानी में बहकर आई बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के लिए लोग पानी में छलांग लगा दे रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। कल ही यमुनानगर में पानी में बहती लकड़ी को निकालने के चक्कर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन लोग हैं कि बाज ही नहीं आ रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक सितंबर में कुदरत का सितम जारी है। आफत में जान है, पूरा देश हैरान है। इस बार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सैलाब के थमने का इंतजार कीजिए। और आइए अब मैं आपको जयपुर लेकर चलूंगी। इस वक्त तेज बारिश हो रही है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लंबा ट्रैफिक जाम भी यहां जयपुर के कई इलाकों में लगा है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मोहम्मद मोइन से ही जानते हैं रेगिस्तानी राज्य पर ये पानी का अटैक। मोहम्मद मोइन, क्या है हाल जयपुर का? देखिए, जयपुर में आज सुबह 10 बजे से ही तेज बारिश हो रही है। हालांकि कुछ देर के लिए इस वक्त जो है वो रिमझिम फुहार पड़ रही है, लेकिन कुछ देर की बारिश में जयपुर शहर का क्या हाल हुआ है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती डूंगरी रोड पर। नारायण सर्किल से अजमेरी गेट की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। मेन रोड है, 4 लेन की सड़क है, लेकिन 4 लेन की जो सड़क है वो लबालब है। पिछले आधे घंटे से तेज बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा जो सड़कों
पर पानी भरा हुआ था वो काफी कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद 1 से लेकर 2 फीट तक पानी अभी भी सड़कों पर भरा हुआ है। जो तमाम वाहन हैं वो फंस जा रहे हैं, तमाम वाहन, दोपहिया वाहन इस पर पलट जा रहे हैं, कई लोग चोटिल हो रहे हैं। और अगर जयपुर शहर की हम बात करें तो तमाम इलाकों में जो है वो इसी तरीके के हालात हैं। आज सुबह से जो बारिश हो रही है उस बारिश ने जयपुर शहर को पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, चाहे वो जवाहर नगर का इलाका हो, चाहे राजापुर का इलाका हो, स्टेचू सर्किल का इलाका हो। वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम वाहन, वो देखिए सामने की तरफ एक स्कूटी जो है वो फंसी हुई है। ज्यादातर जो वाहन चालक हैं जिन्हें इस रास्ते के बारे में जानकारी है वो इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं, पीछे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी बारिश होने पर ये रास्ता इसी तरीके से पानी में डूब जाता। देखिए ये कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि अभी यहीं पर गिरे, इनको चोट भी आई। कहाँ चोट आई हुई है? यहाँ पर लगी है और मेरे हाथ पे लगी है और मेरी बाइक का मास्क टूट गया है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जाए कि पानी। इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। चैम्बर बिल्कुल खुले पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, जनता मरे मरो कोई मतलब नहीं है। वोटिंग टाइम आएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी जो है ना लोगों की, वो इस मॉनसून के मौसम में इस खराब सिस्टम को लेकर बार बार देखने के लिए मिल रही है। और निशाने पर स्थानीय प्रशासन लोगों के गुस्से के, क्योंकि लोग करे तो क्या करें, मजबूरी है, लोगों को अपने घर से बाहर निकलना है। लेकिन जब घर से बाहर कदम रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलाब होता है दिक्कतों का, मुश्किलों का, जिसे पार करके जाने को लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।